तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू से। कुल मिला के 50 प्रश्न हैं और आपको मिनिमम 40 प्रश्न तो सही करने ही होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है और क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस को ही मैंने जगह दी है और इसके लिए मैंने हेल्प ली है 2 किताबों की, घटना चक्र पुनरावलोकन और यूथ कंपटीशन टाइम्स, ठीक है। मैं अपने सब्सक्राइबर से झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इन्हीं 2 सोर्सेज से हेल्प ली है और सबसे ज़्यादा जो अधिकांश प्रश्न हैं इस वीडियो में वो 3 बार रिपीटेड हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 4 से 5 बार आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स द्वारा सभी प्रश्न एकदम एग्जैक्ट सही हो, ठीक है, क्योंकि नए प्रश्न नहीं है इसलिए गलत होने का गुंजाइश नहीं है। छोड़ दीजिएगा अगर ना आता हो, लेकिन आता हो तो श्योर करें कि आपका ये उत्तर सही है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन आप पढ़ें, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने पर कुछ कैंडिडेट्स ने कमेंट किया है कि उनको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ऑप्शन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप पढ़िए ऑप्शन। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, साख नियंत्रण। प्रश्न 1 का जो है सही जवाब होगा साख नियंत्रण। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंश है? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर आपके। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंश है? सही जवाब है ऑप्शन बी, साख नीति। किसी वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक की ऋण दे क्षमता किस पर निर्भर करेगी? चारों ऑप्शंस को पढ़िए, वीडियो को रोक सकते हैं आप ऑप्शन को पढ़ने के लिए। किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण दे क्षमता किस पर निर्भर करेगी? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन बी, नकद स्थिति पर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जनवरी 1949, जनवरी 1949, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का कार्य, कौन सा मुद्रा का कार्य होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन मुद्रा का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है? क्वेश्चन नंबर 5, सही जवाब है उपरोक्त सभी। मूल्य का संचय, मूल्य का माप, विनिमय का माध्यम, उपरोक्त सभी। फिलिप्स वक्र 3 बार ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, लोअर पीसीएस में 2 बार और यूपी पीसीएस पीटी में 1 बार। फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है क्या? चारों ऑप्शंस को पढ़िए, वीडियो को रोक सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें। फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है। 6 का सही जवाब है स्फीति दर तथा बेरोजगारी दरों में कर्व को जो है शो करता है फिलिप्स वक्र यानी कि कर्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा ऑप्शन बी, स्फीति दर और बेरोजगारी दर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर में वक्र। कौन सा एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? 7वां प्रश्न, कौन सा एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? सही जवाब होगा 7वें का ऑप्शन ए, साख सृजन। साख नियंत्रण तो कार्य है आरबीआई का, लेकिन साख सृजन जो है कमर्शियल बैंक का कार्य है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों का। तो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई का कार्य नहीं है, वो है साख सृजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी 2 बार। भारत सरकार का बैंक, इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार का बैंक किसे कहा जाता है? या फिर बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंकर, भारत सरकार का बैंक, ठीक है, किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8,
सही जवाब है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा नीति कौन तैयार करता है? आरबीआई, ठीक है, यह भी ध्यान रखें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? यह प्रश्न 4 बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं को जोड़ते हुए, ठीक है, जो यूपीपीसीएस द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन किस पद्धति का अनुसरण करते हुए किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूनतम कोष पद्धति। न्यूनतम कोष पद्धति। कमेंट करके अवश्य बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए। जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस को पढ़िए। वीडियो को रोक सकते हैं आप, प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर पढ़ सकते हैं ऑप्शन को। जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है रेपो दर, ठीक है, रेपो दर, जिसको कि रेपो रेट इंग्लिश में कहा जाता है। 10वें का सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कार्य राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शंस को पढ़िए। निम्न में से कौन सा कार्य राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्पादन कार्य। सी इज द राइट आंसर, उत्पादन कार्य, ठीक है। बाकी तीनों जो हैं वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं, आवंटन कार्य, वितरण कार्य और स्थिरीकरण कार्य। 12वां प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व बैंक से संबंधित शाखा नहीं है? विश्व बैंक से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। सोचिए जल्दी से, कौन विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? 12वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व व्यापार संगठन, WTO, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। जो आंसर ना आते हो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, आपको एग्जैक्ट सही करने हैं। भले ही आपके 30 सही हो रहे हो, 35 सही हो रहे हो, लेकिन बिल्कुल सही करें, गलती कम से कम करें, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। शून्य आधारित बजट से क्या आशय है? पहले 2 ऑप्शन देख लीजिए। व्यय में कमी करना, आय में वृद्धि करना। ऑप्शन सी, व्यय की प्रत्येक मद पर नए सिरे से विचार करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? सही जवाब है शून्य आधारित बजट से मतलब है व्यय की प्रत्येक मद पर नए सिरे से विचार करना। सी इज द राइट आंसर। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग होता है कहाँ? 4 ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शन डी कोई नहीं है, ठीक है। ए पढ़ लीजिए, बी पढ़िए, सी पढ़िए और ऑप्शन डी है जो लिखा हुआ है वो है कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब है घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग होता है आर्थिक विकास के लिए सीमित मात्रा में प्रयोग हेतु। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है? 4 ऑप्शंस को पढ़िए। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सेवाओं पर लगाने वाला जो टैक्स होता है उसको, ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न 16, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कि नाबार्ड कहा जाता है, किसकी स्थापना, जो इसकी स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको ये हिंदी में कहा जाता है, फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? कृषि को साख प्रदान करने वाली देश में सबसे बड़ी संस्था कौन है? नाबार्ड, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। तो किसकी सिफारिश पर की गई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। 16वें में बताना है कि नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी।
सही जवाब है शिव रमन समिति, सी इज द राइट आंसर। नाबार्ड, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा समिति की सिफारिश पर, वही क्वेश्चन है उससे अलग। नाबार्ड 12 जुलाई 1982, एक क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि किस पंचवर्षीय योजना की देन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है वो किस योजना की देन मानी जाती है। तो इस तरीके से मैंने ऑब्लिक डाल के लिख दिया है, छठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 की स्थापना है इसकी। छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य क्या है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब है ग्रामीण साख संचलन में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए साख वित्त प्रबंधन करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था है नाबार्ड, जो कि किसके अंडर कार्य करती है? आरबीआई के। ठीक है, तो सबसे सटीक आंसर 17वें का बी होगा। नाबार्ड द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई? ये गलती से एक और 8 लिखा हुआ है, ये 1998, 1999 है, और बाकी ऑप्शन देख लीजिए। नाबार्ड द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई थी? सही जवाब क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1998-99 के दशक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा। हिंदू समृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू समृद्धि दर जो है वो किससे संबंधित है? निम्न ऑप्शंस में से चारों ऑप्शंस को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब है राजकृष्णा, श्री राजकृष्णा ने जो है हिंदू समृद्धि दर जो है परिभाषा दी थी। भारत में मौद्रिक नीति और हिंदू समृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? क्वेश्चन नंबर 20 भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आरबीआई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एसकेडे, जिसके जन्मदाता जनक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ कब किया गया था? 4 ऑप्शन है, बताइए। 21वें का सही जवाब है ऑप्शन 2 अक्टूबर 1952। तो 21वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 21 सही जवाब है 1949। ठीक है, 1949। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO। कौन सही सुमेलित नहीं है? 23वां प्रश्न, कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको ABCDEF 4 दिए हुए हैं। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें, क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। 23वें का सही जवाब क्या है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सभी के सभी सही हैं, सभी सही हैं। कृष्ण क्रांति एथेनॉल और बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। किसी भी देश की आर्थिक विकास का बेहतर सूचक निम्न ऑप्शंस में से क्या होगा? पढ़िए चार ऑप्शंस को। किसी भी देश की आर्थिक विकास का बेहतर सूचक क्या होगा? 24वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि। 25वां प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा साधन क्या है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। वायु शक्ति, ज्वार भाटा शक्ति, गैस
उष्णता सौर शक्ति। 25वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, सौर शक्ति। अपवाह सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26, अपवाह सिद्धांत किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सही जवाब है 26वें का दादा भाई नौरोजी, ड्रेन थ्योरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? पूर्ण परिवर्तन जो है किस वर्ष से घोषित किया गया चालू खाते में रुपए को? 4 ऑप्शन को पढ़िए। 27वें का सही जवाब क्या होगा? 96, 94, 98, 2001। सही जवाब है 1994 में रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित किया गया। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? रंगराजन समिति, हासिम समिति, सरकारिया समिति, तारापोर समिति। 28वें का सही जवाब है तारापोर समिति, ऑप्शन डी। रुपए के परिवर्तन से संबंधित जो परीक्षण करना था और रेकमेंडेशंस जो भी आई वो आई तारापोर समिति द्वारा, ऑप्शन डी। रुपए का या फिर मुद्रा का अवमूल्यन, उसका अर्थ क्या है? मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, आईएएस में भी पूछा गया है 2 बार। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शंस को पढ़िए। 29वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी करना। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 29वें का बी होगा। किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये को 2 बार अवमूल्यन किया गया? किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? क्वेश्चन नंबर 30। सही जवाब है 1990, माफ कीजिएगा 1991 और 92 के दशक में। ठीक है, 30वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1991, 1992। इस ईयर में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया। 30वें का बी जो है वो सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। निम्न में से किसके द्वारा हरा सूचकांक विकसित किया गया है? हरा सूचकांक 2 बार पूछा गया है प्रश्न। किसके द्वारा हरा सूचकांक विकसित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 31। सही जवाब है विश्व बैंक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है? भारत द्वारा जो आयात किया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी होगी? सही जवाब है पेट्रोलियम एवं खाद्य तेल, पूंजीगत वस्तुएं। सी इज द राइट आंसर। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है। सही जवाब है 33वें का 6वीं पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी द्वारा जो है दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा 6वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी। 2 बार पूछा गया ये भी प्रश्न। सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिकीकरण हेतु भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया। एक बार इस तरह से किस आयु वर्ग के लिए है ये भी प्रश्न जो है एक बार बना था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का वर्ष जो है क्या है सर्व शिक्षा अभियान का? 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 34 सही जवाब है ऑप्शन बी, सन 2001 की योजना है सर्व शिक्षा अभियान। मिड डे मील योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1996, 1998, 1995 या 1997? अगस्त 1995 की है मिड डे मील योजना, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अगस्त 1995। कौन सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35, 35वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में जो है लॉन्च की गई, ठीक है, इस मिशन को। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो अन्य ऑप्शन है वो सही सुमेल हैं, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, इस पर प्रश्न बन चुका है 2008, बिल्कुल सही है। स्वधार योजना के तहत अभी हाल ही में कृष्ण कुटीर नामक विधवा आश्रम की स्थापना की गई। स्वधार योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा विधवा आश्रम है, 1000 महिलाओं की क्षमता वाला वो आश्रम है। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है करंट अफेयर में। स्वधार योजना की जो वर्ष काल है वो है 2001-2, बिल्कुल सही है ये। जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011, ये भी सही है। भारत निर्माण योजना, ये भी 3 बार पूछा जा चुका है अकेला, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005, ठीक है। इसके अलावा 3 बार क्वेश्चन ऑप्शन ई भी पूछा गया है अपने आप में। तो ग्रामीण अवस्थापना विकास का वर्ष काल कौन सा है, ये पूछा गया है, और इसके टारगेट्स क्या क्या हैं, इस पर भी प्रश्न बना है। तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, जिसको कि इंग्लिश में RIDF कहा जाएगा, इसका जो लॉन्चिंग ईयर है वो है 1995 से 96। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण को जो है अचीव करना इसका लक्ष्य है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का। तो यहाँ पर इसमें सभी के सभी सही हैं, कोई भी गलत सुमेल नहीं है, ठीक है, सभी सही है। यहाँ आगे बढ़ता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? अगर आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक्स तैयार है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 37, अगर भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर को कम करता है तो उससे क्या होगा? तो उससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, यानी कि बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? जल्दी से सोचिए। RBI द्वारा निम्न ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है नहीं अपनाया जाता है? मुद्रास्फीति का नियंत्रण के संदर्भ में कौन सी जो है ऑप्शन विधि के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 38 है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, वो है ऑप्शन सी, ब्याज दर को कम करना, ये बिल्कुल सही है। वस्तुओं की राशनिंग, ये भी सही है। मांग पर नियंत्रण, ये भी सही है। तो सही जवाब होगा जो विधि नहीं है वो है ऑप्शन बी, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 38 का सी होगा, ब्याज दर को कम करना, क्योंकि इससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं और एक ऑप्शन गलत है, वो है ब्याज दर को कम करना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं होगा? वो है ब्याज दर को कम करना। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, मांग पर नियंत्रण, वस्तुओं की राशनिंग, ये बिल्कुल RBI अपना सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अगस्त 1969, जुलाई 1969, अगस्त 1949, जुलाई 1949। बताना है आपको भारत सरकार द्वारा देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 39, सही जवाब क्या है? जुलाई 1969, 1969, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 का बी है। IRDA जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1994 को की गई,
ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है और इसीलिए मैंने जो है विस्तार में इस क्वेश्चन को लिखा है। IRDA जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1994 को की गई मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर अप्रैल 2000 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन मल्होत्रा समिति ने जो है रिकमेंडेशन दी थी 7 जनवरी 1994 को। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ये किसका नियमन करती है, यानी ये किसको कंट्रोल करती है? IRDA किसको कंट्रोल करेगी? IRDA जिसकी स्थापना अप्रैल 2000 में जो है की गई थी, सन 2000 में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किसका नियमन करेगी? क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब है ऑप्शन सी, बीमा कंपनियों की। सी इज़ द राइट आंसर। IRDA बीमा कंपनियों को कंट्रोल करती है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 41 सही जवाब है बैंकिंग संरचना सुधारों से। सी इज़ द राइट आंसर। बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है नरसिम्हन समिति। 42वां क्वेश्चन, स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? 42वें का सही जवाब क्या है? 42वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी कहा जाता है। 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 तरीके से जो है अलग अलग बार पूछा गया। देखिए कैसे, जिला साख योजना, लीड बैंक, अग्रणी बैंक योजना, तीनों ही बैंक जो तीनों ही चीज़ें हैं वो एक ही प्रश्न है। ठीक है, किससे संबंधित है, स्थापना वर्ष क्या है और किसके अधीन जो है इसकी स्थापना की गई है, इस तरीके से प्रश्न इस पर बने हैं। ठीक है, और ये प्रश्न 5 बार आया हुआ है, 3 बार इस तरह से बन के और 2 बार रिपीट हुआ है सेम। तो पढ़ लिया आपने। जिला साख योजना किससे संबंधित है ये पूछ सकता है, लीड बैंक किससे संबंधित है ये पूछ सकता है, अग्रणी बैंक योजना क्या है, इसकी स्थापना वर्ष क्या है, लीड बैंक की स्थापना वर्ष क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये RBI द्वारा स्थापित दिसंबर 1969 में की गई है, जिसका उद्देश्य है समावेशी बैंकिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो RBI द्वारा स्थापित की गई है, वर्ष काल है दिसंबर 1969, लक्ष्य है समावेशी बैंकिंग को बढ़ावा देना। 44वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप होगा या है? निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब है थोक मूल्य सूचकांक। वर्ष काल क्या है? 2011-12। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। UPPCS 97 में पूछा गया, सन 97 में, 2013 में, 2012 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। दाशमिक मुद्रा प्रणाली भारत में कब शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 45 सही जवाब है ऑप्शन सी, 1957 में, वर्ष 1957 में। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? क्वेश्चन नंबर 46 सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पाद कर। उत्पाद कर। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का योगदान सबसे अधिक है? भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? क्वेश्चन नंबर 47 सही जवाब है ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 48 सही जवाब है राष्ट्रीय आय से। राजकृष्णा से संबंधित है, ऊपर भी क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप निम्न में से क्या होगा? किसी भी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होगा प्रति व्यक्ति उत्पाद। ऑप्शन डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, प्रति व्यक्ति उत्पाद। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, SBI, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, सबसे बड़ा कमर्शियल
बैंक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ठीक है, तो कितने प्रश्न आपके सही हुए ये मुझे अवश्य बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। करंट अफेयर की वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।